उन बातों को यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। कई बार जब हम अपने आप को देखते हैं तो हमको क्या लगता है, मैं तो छोटा हूँ, मैं तो कमजोर हूँ, मेरे पास तो धन नहीं है, मेरे पास तो और कुछ नहीं है, मैं क्या कर सकता हूँ, कई बार हमको क्या होता है, लगता है। लेकिन यहाँ हम सीखेंगे स्वर्ग का परमेश्वर जो कुछ नहीं है उनके द्वारा भी बड़े से बड़े युद्ध को क्या कर सकता है, जीत सकता है। हालेलुया। आप किस युद्ध में हैं, आपको क्या आवश्यकताएं हैं, आप क्या विचार कर रहे हैं, मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन मैंने कहा यहाँ एक परमेश्वर है जो सर्वशक्तिमान है और वो परमेश्वर सब बातों को क्या करता है, जानता है। और वही परमेश्वर आज आपके युद्ध को जीतने में आपकी क्या करेगा, सहायता, मदद करेगा। हालेलुया। आप कमजोर हैं तो वो आपको ताकत देगा, आप बीमार हैं तो आपको चंगा करेगा, आप खड़े नहीं हो पा रहे हैं तो मेरा परमेश्वर हाथ पकड़कर उठाकर खड़ा करने वाला सामर्थी परमेश्वर। आमीन। हालेलुया। तो छोटी से छोटी बातों को बताकर बड़ी से बड़ी काम करने वाला हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। मत्ती सुसमाचार 5 अध्याय, 6 अध्याय और 7 अध्याय, ये तीनों अध्याय जो है पहाड़ी उपदेश है। क्या है? पहाड़ी उपदेश है। हमको पहले लगता था पहाड़ी उपदेश क्या है, 1 पद से लेकर उसका 12 पद है ना, हमको लगता था कि वही क्या है, पहाड़ी उपदेश है। लेकिन वास्तव में 5 अध्याय, 6 अध्याय और 7 अध्याय, ये तीनों अध्याय किसमें आता है, पहाड़ी उपदेश में आता है। क्यों? क्योंकि बाद में पढ़िएगा, अभी लिखना है तो लिख लीजिएगा। मत्ती सुसमाचार 5 अध्याय 1 पद में लिखा है, यीशु मसीह भीड़ को छोड़ा, भीड़ को छोड़कर पहाड़ पर चढ़ गया, पहाड़ पर जाकर बैठा और उसके चेले लोग आए और उनको मुंह खोलकर प्रभु यीशु मसीह क्या करने लगा, उपदेश देने लगा। और 8 अध्याय उसके 1 पद में लिखा है, अर्थात 5, 6, 7 और सीधा 8 के 1 में लिखा है, यीशु मसीह पहाड़ से उतरा तो बड़ी भीड़ यीशु मसीह के साथ बोली। एक कोढ़ी आकर के यीशु मसीह के पास आकर कहा, प्रभु तू मुझे चाहे तो क्या कर सकता है, शुद्ध कर सकता है। यीशु ने कहा, मैं चाहता हूँ तू क्या हो जा, शुद्ध हो जा। और वो क्या हुआ, शुद्ध हो गया। तो कहने का मतलब 5 अध्याय 1 पद में वो पहाड़ पर चढ़ा और 8वें अध्याय में लिखा है वो पहाड़ में से उतरा। इसका मतलब 5, 6 और 7 अध्याय, तीनों अध्याय किसमें आता है, पहाड़ी उपदेश, जहाँ पर यीशु मसीह पहाड़ पर चढ़ गया और पहाड़ पर चढ़कर अपने चेलों को क्या करने लगा, उपदेश देने लगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। किसको उपदेश देने लगा, भीड़ को नहीं दिया ना, अपने चेलों को। जो 12 चेले यीशु मसीह के थे उन लोगों को यीशु मसीह क्या कर रहा है, उपदेश दे रहा है। हालेलुया। इससे पहले यीशु मसीह पहाड़ पर चढ़ने से पहले 4 अध्याय अंतिम पद को पढ़ेंगे तो बड़ी भीड़, अंधे, लंगड़े, टूंडे, सारे प्रकार के लोग जो थे यीशु मसीह के पीछे पीछे आ रहे थे। बड़ी भीड़ यीशु मसीह के साथ में थी। लेकिन यीशु मसीह उस भीड़ से अलग होकर जैसे पहाड़ पर गया तो बड़ी भीड़ यीशु मसीह के पास में नहीं गया, लेकिन जो चुने हुए चेले थे वे ही यीशु मसीह के पास में गए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और यीशु मसीह को बड़ी भीड़ की भी आवश्यकता नहीं है। वो परमेश्वर छोटे लोगों के द्वारा या कम लोगों के द्वारा भी अपनी महिमा को प्रकट कर सकता है। इसलिए वचन में लिखा है, हे छोटे झुंड मत डर, क्योंकि ये परमेश्वर को क्या किया है, भाया। हालेलुया। परमेश्वर को भाई, इससे और कोई अच्छी बात है क्या? हालेलुया। मनुष्य भाई या ना भाई हमको कोई मतलब नहीं है। मनुष्य हमारी सहायता करे या ना करे हमको कोई मतलब नहीं है। यदि यहोवा मेरा सहायक है तो मेरा विरोधी कोई नहीं बोल सकता है। हालेलुया। तो चाहता तो बड़ी भीड़ यीशु मसीह के पीछे है, जिसमें अंधे हैं, लंगड़े हैं, टूंडे हैं, बहरे हैं, हकले, हर प्रकार के लोग हैं। वे भीड़ यीशु मसीह के साथ साथ चल रहा है। लेकिन यीशु मसीह क्या किया मालूम है, इस भीड़ को छोड़कर, इससे अलग होकर पहाड़ पर गया। तो चाहता तो ये सब भीड़ भी पहाड़ पर क्या कर सकता था, जा सकता था। लेकिन वे वहां तक नहीं गए। क्यों? क्योंकि उनको केवल चंगाई चाहिए था, छुटकारा चाहिए था, आशीष चाहिए था। लेकिन चेले उस भीड़ से अलग होकर यीशु मसीह के साथ में यीशु मसीह के पास गए, यीशु मसीह के पास बैठा, क्योंकि उनको चंगाई, छुटकारा, जरूरतों से बढ़कर उनको यीशु चाहिए था। हालेलुया। जिसको चंगाई छुटकारा चाहिए तो उसको चंगाई छुटकारा भी दे दिया, उनके लिए आश्चर्य कर्म भी कर दिया, उनकी जरूरतों को भी पूरा कर दिया। लेकिन जिनको यीशु चाहिए था
था उनको यीशु भी मिल गया। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। हमारा परमेश्वर दयालु परमेश्वर है, हमारी प्रार्थना को सुनता है और हमारी प्रार्थना को सुनकर हमें हमारी आवश्यकताओं को, हमारी प्रार्थनाओं को पूरा करता भी है। अब यहाँ बात यह है कि मैं अपने लिए आशीष को मांगता हूँ या आशीष देने वाला परमेश्वर को मांगता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यदि आशीष को मांगेंगे, आशीष एक दिन क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। लेकिन आशीष देने वाला कभी समाप्त होने वाला नहीं है, वो अनादिकाल तक। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो चाहता थे बड़ा भीड़ भी क्या कर सकता था, पहाड़ पर जा सकता था, है ना? लेकिन ये पहाड़ पर नहीं गए। लेकिन जो चुने हुए थे, जिनको यीशु चाहिए था, वे मेहनत करके पहाड़ चढ़कर यीशु के पास पहुंचे। हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब यीशु के पास या यीशु मसीह के द्वारा कुछ रहस्य की बातों को जानना है, कुछ रहस्य की बातों को जानना है, या भीड़ से बढ़कर कुछ जानना है, तो हमको पहाड़ पर चढ़ने की आवश्यकता है। हालेलुया। पहाड़ पर चढ़ने की आवश्यकता है कहने का मतलब हमको परिश्रम करना है। परिश्रम करने का मतलब ये नहीं है कि संसार के लोग भी तो परमेश्वर को ढूंढने के लिए क्या करते हैं? परिश्रम करते हैं, है ना? वैसा परिश्रम नहीं है। प्रार्थना करने के लिए परिश्रम, संगति करने के लिए परिश्रम, आराधना करने के लिए परिश्रम, कैसे मैं इस प्रभु के पास पहुंचूं, इसलिए मुझे क्या करना है? परिश्रम करना है। हालेलुया। पहाड़ पर क्या तो ऐसे सीधा सीधा चढ़ते नहीं गए होंगे ना, है ना? पहाड़ पर आप लोग इधर तो पूरा पहाड़ी जगह है ना? तो आप लोग पहाड़ पर चढ़ते तो आप लोग को मालूम है ना? पैर दर्द हो जाता है ना? चढ़ने में आसानी नहीं है ना? कई प्रकार की रुकावटें आती है कि नहीं आती है ना? लेकिन उन चेलों ने उन रुकावटों को, उन परेशानियों को नहीं देखा, लेकिन उन्होंने इस बात को देखा, हमको यीशु के पास जाना है, उसको कुछ ना कुछ तो सुना। और जब ये गया ना, उनको वो बातें सुनाया यीशु मसीह ने जो भीड़ नहीं सुन पाया। हालेलुया, हालेलुया। कहने का मतलब हम भीड़ से अलग हैं। भीड़ से क्या है? अलग है। हमको वो बातें सुनने मिल रहा है, वो बातें देखने के लिए मिल रहा है जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे लिए पूरा कर सकता है। हालेलुया। तो यीशु मसीह जब पहाड़ पर बैठ गया तो भीड़ भी जा सकता, लेकिन भीड़ नहीं आया, लेकिन चुने हुए लोग आए हैं। हालेलुया, हालेलुया। आप अपने आप के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करो कि आप भीड़ में नहीं हैं, आप सब चुने हुए लोग। आमीन। भले थोड़े हैं, लेकिन हम क्या हैं? चुने हुए हैं। मतलब हमको यीशु मसीह नाम से क्या करता है? जानता है ना? हमको नाम से क्या करता है? जानता है। हालेलुया। हम चुने हुए लोग हैं। हालेलुया। तो ये चुने हुए लोग जब यीशु मसीह के पास आया ना, ये चेले जब यीशु मसीह के पास आया, यीशु मसीह पहाड़ पर बैठ गया और चेले भी आकर उसको घेर करके जब बैठ गए हैं, तो वचन में लिखा है यीशु मसीह ने अपना मुंह खोला और उनको क्या देने लगा? उपदेश देने लगा। हालेलुया। और उपदेश देने लगा, कई सारी बातें कहा कि धन्य है वो, धन्य है ये, बहुत सारी बातों को यीशु मसीह ने कहा। और 13 पद से 16 पद तक और भी धन्य वाली बातों को यीशु मसीह ने अपने लोगों से किया है। उसमें से जो भाग हमने पढ़ा 13 पद, तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों के तले क्या किया जाए? नमक जाए। हालेलुया। कितना छोटा बात है नमक, है ना? कितना मिलता है? कई जगह तो फ्री में मिलता है ना? है कि नहीं है? कौन सी बात है वो? नमक। और दूसरा क्या है? ज्योति। ले लिया? तो नमक के बारे में हम सीखेंगे। नमक, है ना? यीशु मसीह ने कहा तुम पृथ्वी के क्या हो? पृथ्वी के क्या हो? नमक हो। हालेलुया। और क्या हो? ज्योति हो। किनको बोला? जो चुने हुए लोग हैं, यीशु मसीह के पास आया तो उनको बोला तुम क्या हो? नमक हो। हम लोग होते तो थोड़ा गुस्सा हो जाते, अरे इतना मेहनत करके आए, मिला क्या है? है कि नहीं है? तुम पृथ्वी की क्या हो? नमक हो। तो ये नमक के द्वारा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मसीह जो जीवन है या एक मसीह व्यक्ति है वो कितना अधिक महत्व रखता है। मैंने शुरू में कहा कि आप लोग साधारण नहीं है, आप अकेले हैं,
परिवार में हो सकता है, विश्वास में हो सकता है ना, संसार में हो सकता है। आप क्या है? अकेले हैं, आप कमजोर हैं, ज्यादा धन संपत्ति नहीं है, बहुत बातों में कमजोर हैं, लेकिन आप महत्वपूर्ण हैं, असाधारण है। वो कैसे मैं भी आपको क्या करने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ। हालेलुया। लिखा है तुम पृथ्वी के नमक हो, है ना। नमक बहुत ही साधारण चीज है कि नहीं? हर घर में नमक पाया जाता है कि नहीं है? कहीं नमक नहीं है ऐसा तो बिल्कुल नहीं है ना। बहुत साधारण बात है, बहुत साधारण चीज है, लेकिन इसके द्वारा जीवन चल ही नहीं सकता है। नमक के बिना जीवन चल सकता है क्या? नहीं हो सकता है ना। आप कितना अच्छा से अच्छा सब्जी बना लो, मटन बना लो, चिकन बना लो, कुछ भी बना लो, नमक नहीं डालेंगे तो उसका कोई महत्व नहीं है ना। दूसरा, हम नमक को उतना महत्व देते नहीं है ना। नमक को ज्यादा महत्व, हमारे घर का किचन का डब्बा देख लो ना, नमक वाला डब्बा कौन सा है? शक्कर वाला डब्बा और नमक वाले डब्बा में क्या रहता है? अंतर रहता है ना। शक्कर वाला डब्बा थोड़ा अच्छा रहता है, नमक वाला डब्बा क्यों? क्योंकि उसका कीमत ज्यादा नहीं है। उसका कीमत ज्यादा नहीं है। शक्कर थोड़ा सा गिर गया तो हम लोग कई बार क्या करते हैं, उठा लेते हैं। नमक गिरता है क्या करते हैं? देते हैं। मतलब नमक का कोई कीमत एक प्रकार से मनुष्य की दिनचर्या में देखा जाए तो नमक का उतना ज्यादा कीमत नहीं है, लेकिन शक्कर के बिना जीवन चल सकता है कि नहीं है? लेकिन नमक के बिना जीवन नहीं। फिर भी हमारे किचन में शक्कर का डिब्बा अच्छा में रहता है और नमक का डिब्बा खराब। कहने का मतलब खराब वो खराब नहीं है, लेकिन उससे थोड़ा नीचे क्वालिटी का है ना। शक्कर गिर जाए तो कई बार उठा लेते हैं, पूरा नीचे से उठाते हैं, थोड़ा ऊपर ऊपर को उठा लेते हैं, नीचे का छोड़ देते हैं, है ना। हम लोग भी गाँव से है हम लोग भी ये सब किए हैं लगता है ना। इसलिए और नमक जब वो गिर जाता था तो क्या करते थे? फेंक देते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि हमारे नजर में नमक का ज्यादा कीमत नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा? तुम पृथ्वी के नमक हो, तुम पृथ्वी के नमक हो। हालेलुया। मतलब हमको नमक ठहराया है। जैसे हम नमक को जिस नजर से देखते हैं, किस नजर से? गिर गए तो फेंक दो। संसार के लोग भी कई बार हमको इसी नजर से देखते है ना। लेकिन संसार के लोगों को मालूम नहीं है हमारे बिना उनका जीवन चलने वाला नहीं है। हमारे बिना उनका जीवन चलने वाला नहीं है। इसीलिए हम महत्वपूर्ण लोग हैं। और यीशु मसीह छोटी बातों के द्वारा हम कौन है इस बात को क्या कर रहा है? सिखा रहा है, बता रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लोग देखते हैं इनका ज्यादा कीमत नहीं है, हम लोग के बारे में बोलते हैं ये कुछ नहीं है ना। लेकिन मैं बताऊं, हमारा परमेश्वर सामर्थ्य गिफ्टी बनाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हम लोग बहुत पहले से यीशु मसीह को जानते हैं, बहुत पहले से कहने का मतलब शायद चौथी पांचवी जब मैं पढ़ रहा था तब की बातें हैं। लेकिन उस समय क्या था, हमारी आराधना जो है वो करीब 50 किलोमीटर के अंदर में होता था। कई बार हमको गाड़ी बदल करके जाना पड़ता था, है ना, बस ऑटो करके। कई बार तो ऑटो मेरे को याद है वो लोग उतना दूर क्या बोलते हैं बुकिंग करके भी क्या करते थे, जाया करते थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे संगति मिलना चाहिए वैसा नहीं मिल पाया, या जो भी है, हम धीरे धीरे प्रभु से क्या हुए, दूर हुए। दूर हुए कहने का मतलब हम इस बात को मानते थे यीशु मसीह ही परमेश्वर है, लेकिन संगति नहीं करते थे। पेट दर्द होता था, वो प्रार्थना वाला तेल यीशु के लोग की जय करके बना लेते थे। बुरा सपना है, बाइबल को तकिया के नीचे दबा करके क्या कर लेते थे, सो लेते थे, है ना। कुछ भी है तो ऐसा प्रार्थना कर लेते थे, लेकिन संगति हम लोग नहीं करते थे। कभी कभार वो हो गया, क्रिसमस मनाने के लिए चले जाते थे, या कुछ भी है, लेकिन संगति जैसे करना चाहिए हम संगति नहीं करते थे। जिस कारण से धीरे धीरे हम प्रभु से क्या हुए,
दूर भी हो गए। संसार की बातें, नशा, दुनिया भर सारी चीजें जीवन में हावी हो गया। लेकिन 2014 में फिर हमने प्रभु को जाना। हालेलुया। हमारा परमेश्वर विश्वासयोग्य परमेश्वर है। आमीन। हालेलुया। एक बार यदि उसने हमको चुना है, नाम लेकर के बुलाया है, हम यदि उसके चित्त में हैं, तो परमेश्वर हमको आसानी से जाने नहीं देता है। हालेलुया। 2014 में एक बड़ी समस्या है। बड़ी समस्या करने के बाद मेरी मम्मी को दुष्ट आत्मा प्रकट होने लगा। हालेलुया। और इतना भयंकर था, वो पूरा यहाँ से वहां तक लौटती थी। बहुत बड़ी समस्या में हम पड़ गए, है ना। हमेशा उसको कमर दर्द, पेट उठने का दर्द, ये वो दुनिया भर का, है ना, दुनिया भर के दवाई टॉनिक सब लाना, जिसका अर्थ है मम्मी पापा के बीच में भी झगड़ा होना। कितना तेरे लिए करूं, क्या करूं, घर से पॉकेट में पैसा रखा, कई बार पैसा गायब हो जाना, उसमें मम्मी पापा का झगड़ा। बड़ा मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, कई प्रकार से हम डिप्रेशन में चले गए थे। हालेलुया। और प्रभु को जानने का कारण यह था, मेरा बाद वाला भाई जो है वो शरीर में पूरा सूख गया था। उसकी जो मांस है ये हड्डी में क्या होगा, चिपक गया था। ऐसा टाइप का स्थिति हो गई, मतलब वो शरीर में सूखते जा रहा था। डॉक्टर बेगा दुनिया भर दिखाए, फिर किसी ने बोला सब जगह थक गए हो तो यीशु के पास लाके देख लेना। हालेलुया। तो वही हम संगति करने लगे और हमारा भाई प्रभु ने पूरी चंगा करके हमको दिया। आमीन। हालेलुया। डॉक्टर के पास जाते थे, बेगा के पास जाते, ये लाओ वो लाओ, डॉक्टर भी बोलता था हम तो कर रहे हैं, जो होगा वो। मतलब हम जाते थे, वो हमको क्या करेगा, शांति देकर भेजेगा, कुछ अच्छी बात बोल करके भेजेगा। लेकिन जाते थे और हमको डरा करके क्या करता था, भेज देता था। हालेलुया। लेकिन जब यीशु के पास गया ना, तो वचनकार क्या कहते हैं मालूम है, मैं उसके पास गया और उसने पूरी रीति से मुझे सेवा किया। हालेलुया। हालेलुया। तो यीशु के पास जब हम गए ना, वो हमको डराया नहीं, वो हमको धमकाया नहीं, हमको कुछ नहीं किया। हमने उनसे, उन्होंने, प्रभु के दास ने, कलीसिया ने हमारे लिए प्रार्थना किया और मेरा भाई पूरी रीति से क्या हुआ, चंगा हुआ। आज प्रभु की दया से केरल में है, हिंदी का बाइबल का पढ़ाई भी कर रहा है। हालेलुया। जिंदा है। हालेलुया। 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 क्या है महत्वपूर्ण बात, क्या है, जिंदा है। और जिंदा ही नहीं है, प्रभु की सेवा कर रहा है। हालेलुया। ये हमारा परमेश्वर है। तो उस कारण से हम प्रभु को जाने, लेकिन धीरे धीरे संगति हमसे दूर हुआ, हम संगति से दूर हुए। लेकिन 2014 में फिर मम्मी को दुष्ट आत्मा जब प्रकट हुआ, तब ये भाई धीरे से बोला, मैं बीच बीच में गांव में प्रार्थना होता है, आप लोग को बिना बताए जाता हूँ। हालेलुया। ये परमेश्वर की योजना है। उसी के द्वारा कई साल पहले हमने प्रभु को जाना था, क्योंकि उसका शरीर में संकट था। अब हम प्रभु से दूर हो गए हैं, लेकिन कई सालों के बाद में 2014 में फिर वही भाई बोल रहा है कि मैं आप लोगों से छिप कर क्या करता हूँ, जाता हूँ। हमने बोला हम भी जाएंगे। हालेलुया। हमने प्रभु को जाना, फिर से 2014 में फिर से प्रभु को जाना। मतलब एक प्रकार दूसरा बार हमारा प्रभु के साथ मुलाकात हुआ। हालेलुया। और जब प्रभु में बढ़ते गए, 2015 में क्या किया, हमने ट्रेनिंग किया और क्या किया, प्रभु की सेवा आप सब क्या कर रहे हैं। तो मैं बोल रहा था, नमक का हमारे नजर में कोई कीमत नहीं है। उसी प्रकार से संसार भी जब हमको देखता है, कोई कीमत हमारा नहीं है। हालेलुया। कुछ भी कीमत हमारा नहीं है, लेकिन हमारा परमेश्वर हमें आदर देने वाला है, हमारी कीमत को बढ़ाने वाला परमेश्वर है। आमीन। 2014 से गांव के लोग हमको छोड़ दिया। 2014 जब से प्रभु में आया, तब से गांव के लोग पूरे रीति से हमको छोड़ दिया। पता कैसे चला, मेरी बहन 2 जन जुड़वा थे, छोटे थे, हर दिन की जैसे दुकान में गए टोस्ट लेने के लिए, बोला तुमको टोस्ट नहीं देंगे, बोला, है ना। घर आया, बोला नहीं देंगे, बोला। हमको समझ में आया, 2 दिन पहले बैठक हुआ है, तो हम समझ गए कि हमको क्या करती है, छोड़ दिया। हालेलुया। हमको क्या किया, छोड़ दिया, बोल दिया 5000 रुपए दंड रहेगा, जो उनको क्या करेगा, बातें करेगा। हालेलुया। कुछ साल बीतता गया और फिर किसी का डेथ हुआ, तो उन्हीं लोगों के बीच में आपस में होता रहा, अरे हमारा किसी के घर में मर्दी हो जाता है, कुछ हो जाता है, हमको सब खुआना पड़ता है, सब करना पड़ता है। वो व्यक्ति गांव में अकेला, उसको तो कुछ नहीं लगता है, उसका काम ऐसे ही हो जाता है। हालेलुया। तो क्या करना चाहिए, 5000 नहीं करना है, अब 10,000 करना है, बोलता है। उनको लगा कि कोई हमको धीरे धीरे अंदर से क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। नहीं, हमारे पास परमेश्वर है। आमीन। और मैंने आलम में कहा, वो है, तुमको किसी की जरूरत नहीं है। हालेलुया। तो 5 से कितना 1000 हो गया, आज मेरा कीमत कितना है मालूम है, 10,000 है। एक बार बात करेगा ना,
पहले तो कोई अरे अबे करके कुछ भी बोल करके चला जाता था मेरे को, लेकिन अभी मेरे गांव में कोई मेरे को रे भी बोल देगा, उसका भी उसको 10,000 देना पड़ेगा। हालेलुया। परमेश्वर हमारा कीमत बढ़ाता है, हमारा आदर करता है। मेरी बात समझ में क्या बोलना चाह रहा हूँ, है ना? जब संसार में थे, उनके साथ में थे, गाली भी दे देता, कुछ भी कर देता था, है ना? हमको कुछ भी बोल करके चला जाता था, कोई फायदा नहीं, है ना? वो लगता था रे फोकट हो क्या है, कोई भी आके कुछ भी बोल के चला जाता है। लेकिन आज कोई व्यक्ति मेरे गांव में मुझसे बात करे, अगला व्यक्ति देख लिया, आप मेरे से बात किए, ये देख लिया तो 5,000 इसको इनाम मिलेगा, 5,000 समाज में जाएगा। मतलब मेरे से बात करने के लिए कितना है, फोकट में कोई मेरे से बात नहीं कर सकता है। मेरे से बात करने से कितना लगेगा, 10,000 रुपए देना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। हमको लगा कि नमक के समान है, इसको झाड़ कर बहार कर क्या कर देंगे, देख देंगे। नहीं भैया, हमारा परमेश्वर हमारा आदर बढ़ाने वाला है। हालेलुया। इसलिए मैंने कहा नमक का हमारी दृष्टि में जैसे मूल्य नहीं है, वैसे संसार के लोगों के नजर में हमारा कोई मूल्य नहीं है। कुछ भी बोल देते, कभी भी हमको धमकाने आ जाते, कभी भी चर्च बंद करा देते, कुछ भी वे करते, उनको लगता है कि हम साधारण लोग हैं। नहीं, हम साधारण लोग नहीं है। हालेलुया। हम साधारण लोग नहीं है, हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर के लोग हैं, असाधारण लोग हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो भले ही नमक का कीमत नहीं है, नमक हर घर में आसानी से क्या हो जाता है, मिल जाता है। कुछ और मांगने जाओगे तो नहीं मिलेगा, नमक मांगोगे तो भले ही दे देते हैं। हालेलुया। आसानी से मिल जाता है, उसका ज्यादा कीमत नहीं है, वो गिर जाए तो भी हमको परवाह नहीं है ना? लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है क्या, नमक। उसके बिना काम चलने वाला नहीं है, जीवन चलने वाला नहीं है। उसी प्रकार से मैं आपको कहना चाहता हूँ, आपके और मेरे बिना, एक मसीही व्यक्ति के बिना ये संसार चल ही नहीं सकता है। हालेलुया। एक मसीही व्यक्ति के बिना ये संसार चल ही नहीं सकता है। इतना कहूंगा, यहाँ तक कहूंगा कि ये संसार अभी जो बचा है ना, वो हमारे कारण से। हालेलुया। हमारे कारण से मतलब प्रार्थना करने वालों के कारण से बचा है। हम जो नमक है ना, हमारे कारण से संसार बचा हुआ। दूसरा क्या बोला, तुम पृथ्वी के क्या हो, ज्योति हो, जगत की ज्योति हो। हालेलुया। जगत की मतलब हमको क्या ठहराया है, ज्योति ठहराया है। अंधकार कितना भी ज्यादा क्यों ना हो, हेलो, अंधकार कितना भी ज्यादा क्यों ना हो, वहाँ छोटा सा रोशनी भी उस अंधेरे में क्या करता है, चमकता है कि नहीं है? कहने का मतलब क्या मालूम है, यदि आप ज्योति हैं, आप ज्योति की संतान हैं, आपके चारों तरफ कितना भी अंधकार क्यों ना हो जाए, कितनी भी बड़ी संकट क्यों ना आ जाए, आप यदि ज्योति हैं, उसमें से पार होकर ही रहेगा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। कितना घुप अंधेरा क्यों ना हो, कितना अधिक अंधेरा क्यों ना हो, छोटा सा रोशनी भी उस अंधेरे में क्या होता है, चमकता है। तो आपके जीवन में कितना भी अंधकार आ जाए, चाहे वो बीमारी का हो, गरीबी का हो, लाचारी का हो, किसी भी प्रकार का अंधकार क्यों ना हो, आप ज्योति है। कभी नहीं बोलना ये अंधकार मुझे नष्ट करने के लिए नहीं है, लेकिन लोगों के बीच में मुझे चमकाने के लिए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। याद रखना, जितना ज्यादा संकट होगा, जितना बड़ा अंधकार होगा, जितनी ज्यादा आपकी परिस्थितियां खराब होती चली जाएंगे, आपके लिए उतना बड़ा काम मेरा परमेश्वर सोच कर रखा है। हालेलुया। डरना नहीं है, निराश नहीं होना है, प्रार्थना बंद नहीं करना है, हमको आगे बढ़ना है। हमको याद रखना है, कितना भी बड़ा अंधेरा तू क्यों ना जाए, कितने भी बड़े अंधकार की शक्ति तू मेरा विरोध में क्यों ना जाए, मैं ज्योति हूँ, मैं ज्योति की संतान हूँ, और मुझ में ताकत है हर प्रकार के अंधकार को खत्म करने की। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ज्योति के बिना कोई रह सकता है क्या? हालेलुया। अभी लाइट बंद कर देंगे, कई बार घरों में क्या करते हैं, दिन में लाइट बंद कर देते हैं, जब चारों तरफ क्या रहता है, खुला रहता है, प्रकाश आता है तो। लेकिन फिर भी लाइट की क्या होती है जरूरत, उसके बिना भी जीवन चलने वाला नहीं है। एक दिन पूरा गांव में लाइट बंद हो जाए तो हाहाकार है, ऐसे लगता है जीवन है ही नहीं, है कि नहीं है? कई लोग तो रात में भी बंद नहीं करते हैं, डर लगता है करके। रात में भी क्या करते, लाइट जला करके, मतलब
एक व्यक्ति के लिए बहुत ही जरूरी है क्या? लाइट, है ना? लाइट होना बहुत ही क्या है? जरूरी है। नमक भी जरूरी है, लाइट भी जरूरी है। हालेलुया। नमक आसानी से मिल जाता है, कहीं भी मिल जाता है ना? और उसके ज्यादा धन खर्चा करने का, पैसा खर्चा करने का भी जरूरत नहीं है, लेकिन बहुत ही जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। उसी प्रकार ये संसार में, ये संसार जो बना है ना, बनाए गए बचा हुआ है, उसका कारण है हम लोग। हेलो, उसका कारण कौन है? हम लोग। यकीन नहीं है क्या? नमक का क्या क्या काम है? नमक के काम में जाएंगे तो फिर आज शाम हो जाएगा फिर। हालेलुया। कई सारे गुण है नमक के, है ना? नमक का कई सारा गुण है। उसमें से एक है नमक खारा है। खारा क्या नहीं मतलब? वो आप उसको मीठे में भी डाल दोगे तो भी उसको नमकीन कर देता है ना? खट्टे में डाल, कहीं भी डालो, नमक अपना जो खराईपन है, अपना जो स्वभाव है, उस स्वभाव को छोड़ता नहीं। हालेलुया। वो अपने स्वभाव को छोड़ता नहीं है ना? वो खाने में क्या लाता है? स्वाद लाता है। खाने में क्या लाता है? स्वाद लाता है। खाने में क्या लाता है? स्वाद लाता है। कई बार कुछ सब्जी आज नहीं बनाना है, कल बनाना है, तो क्या करते हैं हम लोग? ऐसे ही छोड़ देने से अच्छा है कई बार उसमें क्या लगा देते हैं? नमक लगा देते हैं। उससे क्या होता है? वो सड़ता नहीं। मतलब वो सड़ने से भी क्या करता है? हालेलुया। वो सड़ने से भी क्या करता है? बचाता है। तो हम लोग जो है ना, स्वाद देने वाले लोग हैं। हालेलुया। हम लोग क्या करने वाले हैं? स्वाद देने वाले लोग हैं। हम खरे लोग हैं। हम किसी भी बातों में किसी से समझौता करते हैं क्या? करते हैं तो आज से नहीं करना है, और नहीं करते हैं तो प्रभु को धन्यवाद। हालेलुया कि आपके अंदर में वो खराई क्या हुआ है? बना हुआ है। उस खराई में आप क्या कर रहे हैं? चल रहे हैं। और यदि आप खरे व्यक्ति हैं तो में वो क्या बोलते हैं, ऊपर का आकाश का और नीचे का जो समुद्र का सब सौदा खुल जाएगा तो भी आप बचे रहेंगे। जैसे कौन बचा था? हालेलुया। यदि आप खराई से चलने वाले लोग हैं तो हो सकता है आपके शरीर में भी संकट आ जाए, यहाँ तक कि सिर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक कोड़े भी आ जाएंगे तो भी परमेश्वर आपको नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। कौन है ऐसा व्यक्ति? हालेलुया। इनके विषय में मनुष्यों ने गवाही नहीं दिया भैया, इनके विषय में परमेश्वर ने बोला है। हालेलुया, हालेलुया। इनके विषय में किसने बोला? परमेश्वर ने बोला कि ये भय मानने वाले लोग हैं, खरे लोग हैं, परमेश्वर का आदर करने वाले लोग हैं। हालेलुया। हमारे बारे में कह देता हमको कितना अच्छा है ना? और यदि परमेश्वर बोलते उस दिन, एक दिन आएगा परमेश्वर भी हमारी तारीफ करेगा। हालेलुया। लेकिन तब तक क्या करना पड़ेगा? अपना जो नमकीनियत है ना, अपना जो स्वभाव है ना, अपना खराबपन है, उसको बनाकर हमको क्या करना है? रखना है। जैसे नमक किसी में भी डालो वो क्या हो जाता है? घुल जाता है। हमको भी क्या करना है? मेल मिलाप का घुलने वाला जो स्वभाव है अपने जीवन में बना करके रखना है। हालेलुया। तो मैं कह रहा था कि हम नमक है। हम क्या है? नमक है। और नमक के बिना जैसे संसार चल नहीं सकता है, स्वाद उत्पन्न नहीं हो सकता है, उसी प्रकार हमारे बिना भी संसार चल नहीं सकता है। आज संसार जो बचा हुआ है किसके कारण है? हम विश्वासियों के कारण है। संसार के लोग बड़े हमारे विरोध में काम कर रहे हैं, कलीसियाओं को बंद कर रहे हैं, प्रार्थनाओं को बंद कर रहे हैं, उनको समझ नहीं है, इसलिए है। यदि वो जान जाए ना कि इनकी प्रार्थना के द्वारा हम जीवित है करके, तो वो भी हमारे साथ मिलकर प्रभु की महिमा करेगा। समय की कमी के कारण मैं पद निकालना नहीं चाहूंगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, एक दिन अब्राहम अपने घर के पास बैठा हुआ था। ममरे के बांज वृक्ष के नीचे कौन बैठा था? अब्राहम बैठा हुआ था। आंख उठा करके देखा तो 3 स्वर्गदूत उनके सामने आकर के खड़ा हुआ। अब्राहम ने उनको देख करके बोला, मैं क्या करता हूँ तुम्हारे लिए? भोजन वस्तु तैयार करता हूँ, बलिदान तैयार करता हूँ, और तुम उसको क्या कर लेना? ग्रहण कर लेना। हालेलुया। वे वहां ठहरा रहा। अब्राहम लाया हुआ भोजन वस्तु को, बलिदान वाला वस्तु को उसने ग्रहण भी किया। ग्रहण करके बोला, तेरी पत्नी सारा कहाँ है? बोला, मैं अगले साल वसंत ऋतु में फिर आऊंगा, तेरी पत्नी गर्भवती होगा, उसका एक संतान उत्पन्न होगा। और बोला, इतना बोला तो सारा क्या करने लगे? हंसने लगे। अगर मैं तो बूढ़ी हो गई है, मेरा मासिक धर्म बंद हुआ है, बहुत सारी बातें हैं, मैं बूढ़ी हो चुकी है, कैसे होगा? परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर के लिए कोई बात कठिन नहीं है।
हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। और उसके बाद ये आशीर्वाद देने के बाद उत्पत्ति की पुस्तक 18वें अध्याय में ये आशीर्वाद देने के बाद ये जो स्वर्गदूत है कहाँ की ओर जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? सदोम और अमोरा जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? सदोम और अमोरा। 18वां अध्याय में सदोम और अमोरा ये क्या कर रहे हैं? जा रहे हैं क्या करने के लिए? सदोम और अमोरा को नाश करने के लिए। तो स्वर्गदूत ने क्या सोचा मालूम है? अरे अपना मित्र अब्राहम को ये बातें कैसे छिपा कर रखें? एक काम करते हैं, क्योंकि अब्राहम परमेश्वर का वचन का पालन करता है और मुझे यकीन है इसके बारे में परमेश्वर बोल रहा है अब्राहम के बारे में 18:18-19 में कि मेरा दास अब्राहम अपने पीछे जो पीढ़ी रह जाएगा उसको भी वचन की क्या देने वाला है? शिक्षा देने वाला है। इसलिए मैं अब्राहम से इस बात को कैसे छिपा करके रखूं। हालेलुया। मैं जो बोल रहा हूँ समझ आ रहा है ना? बाहर का नहीं बोल रहा हूँ ना, मैं बाइबल से ही बोल रहा हूँ ना। हाँ तो स्वर्गदूतों ने बोला कि अब्राहम के बातें क्या करना पड़ेगा? बताना पड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। तो अब्राहम उस स्वर्गदूत के सामने क्या हो गया? खड़ा हो गया। स्वर्गदूतों के सामने अब्राहम क्या हो गया? खड़ा हो गया। और खड़ा होकर क्या बोलते हैं मालूम है? हे प्रभु, यदि उस नगर में 50 धर्मी मिले तो क्या तू उस नगर को नष्ट करेगा? हालेलुया। पढ़े हैं ना? नहीं है तो बाद में 18 अध्याय, बाद में 18-19 अध्याय आगे पढ़िएगा। ठीक है, अभी जल्दी खत्म कर रहा हूं मैं। बोले 50 धर्मी मिले तो तू क्या इस नगर को क्या करेगा? खत्म करेगा। परमेश्वर बोलता है 50 धर्मी मिलेगा ना तो उन धर्मियों के कारण मैं पूरे नगर को नष्ट नहीं करूंगा। तो अब्राहम बोलता है प्रभु, और बोलूं क्या? बोलता है और बोलूं क्या? तो बोला 50 में से 5 घट जाए और केवल 45 ही मिले तो? तो बोलता है यदि 45 धर्मी भी मिलेगा ना तो भी मैं उस नगर को नष्ट नहीं करूंगा। फिर बोलता है प्रभु, मैंने तेरे सामने बहुत ढिठाई किया है ना? कौन कह रहा है? अब्राहम। मैंने तेरे सामने बहुत क्या किया है? एक बार और बोलूं क्या? बोलता है। तो परमेश्वर तो दयालु है, प्रार्थना सुनने वाला है ना? हमारे लोग उपकार करने वाला है। बोला बोल। तो बोलता है अगर उस नगर में 30 जने मिले तो? प्रभु बोलता है कि 30 जने मिलेगा तो भी मैं उस नगर को क्या नहीं करने वाला हूँ? करने वाला। फिर बोलता है प्रभु मैं तो मिट्टी हूँ। एक बार और बोलूं क्या? हालेलुया। ऐसे लिखा है बाइबल में, पढ़िएगा, है ना? मैं तो मिट्टी हूँ, राख हूँ दोनों। एक बार और बोलूं क्या? इतना तो बोल चुका हूँ। बोलो ठीक है, और भी बोलो। बोलता है यदि 20 जने मिले तो परमेश्वर बोला 20 व्यक्ति मिलेगा तो भी मैं इस नगर को क्या नहीं करने वाला हूँ? और प्रभु एक ही बार और बोलूंगा। बोलता है हालेलुया। अब बोलता है यदि उस नगर में 10 मिले तो? प्रभु बोलता है उस नगर में 10 धर्मी भी मिलेगा तो उस नगर को मैं नष्ट नहीं करूंगा। कहाँ से शुरू हुआ था? 50। हालेलुया। बोला सदोम और अमोरा को जब परमेश्वर के दूत लोग नष्ट करने जा रहे हैं तो अब्राहम बीच में खड़ा हो गया। मतलब एक मध्यस्थी की प्रार्थना कर रहा है ना? बीच में वो क्या करने वाला बन गया? प्रार्थना करने वाला बन गया। सदोम और अमोरा सामने में स्वर्गदूत और बीच में कौन खड़ा हो गया? अब्राहम। और मध्यस्थी की वो क्या कर रहा है? प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया। हालेलुया। कह रहा है 50 लोग। बोला प्रभु 50 लोग में भी नहीं। 45 में भी नष्ट नहीं करूंगा। 30 में भी नष्ट नहीं करूंगा। 20 में भी नष्ट नहीं करूंगा। आखिरी बार बोला 10। बोला 10 धर्मी भी मिलेगा उस नगर को मैं नष्ट नहीं करूंगा। उसके बाद नगर नष्ट हुआ कि नहीं हुआ? नगर नष्ट हुआ कि नहीं हुआ? नगर नष्ट हुआ। आग गिराया गया। हालेलुया। भागने के लिए बोला गया। पीछे देख करके देखने से लूत का पत्नी क्या बन गया? हाँ, तो नगर को आगे जाकर क्या किया गया? नष्ट किया गया। लेकिन मेरा कहने का मतलब 10 बोला, 10 के बाद 5 नहीं बोला। शुरुआत में कितना घटाया था? 50 से कितना आया? 5 घटाया और कितना आया? 45 है। उसके बाद सीधा 5 पर नहीं घटाया था, 10 घटाया। 45 के बाद 30, 30 के बाद 20, 20 के बाद 10, 10 के बाद चाहता तो अब्राहम कितना बोलना चाहिए था? कितना बोलना चाहिए था? 5 बोलना चाहिए था, है कि नहीं? कितना बोलना चाहिए? 5। लेकिन सदोम और अमोरा की विशेषता क्या मालूम है? उस नगर में 5 धर्मी
और नो नहीं, अभी कितने लूत, सॉरी लूत, कौन था वहां? लूत, पत्नी, 2 बेटी। कितना हुआ? कितना हुआ? 4 हुआ ना। इसलिए अब्राहम को मालूम है 5 बोलने से 5 तो है ही नहीं, इसलिए अब्राहम कितना में रुक गया? 10 में क्या हो गया? रुक गया। हालेलुया। लेकिन इस मध्यस्थी की प्रार्थना के कारण हुआ क्या मालूम? परमेश्वर लूत और उसके परिवार को बचाना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। मध्यस्थी की प्रार्थना बहुत ही जरूरी है हमारे लिए, है कि नहीं? हालेलुया, हालेलुया। कोई भी शक्ति या व्यक्ति हमारे विरोध में खड़ा है, हमारे परिवार के विरोध में खड़ा है, उस बीच में हम मध्यस्थी की प्रार्थना करने वाले हो जाए। यदि वो परमेश्वर पुराने करार के भक्त अब्राहम की प्रार्थना को सुनकर अपनी महिमा को प्रकट किया है, तो हम भक्त से बढ़कर उसके बेटे और बेटियां हैं, हमारी प्रार्थना को जरूर सुनने वाला है। आमीन। हालेलुया। तो आगे जाकर उस नगर को क्या करना है? नष्ट करना है। नष्ट करने से पहले स्वर्गदूत आया और लूत को बोला, तू इस नगर से बाहर जाओ। हालेलुया। अपना तुम्हारा जो कुछ है लेकर के नगर से क्या करो? बाहर जाओ। और वचन में लिखा है लूत क्या करने लगा? देरी करने लगा। लूत क्या करने लगा? देरी करने लगा। स्वर्गदूत लूत के हाथ को पकड़कर नगर से क्या किया है? निकाल दिया। बाहर क्या किया है? निकाला है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता था लूत और उसका परिवार क्या हो जाए? नष्ट हो जाए। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति की प्रार्थना। हालेलुया। एक व्यक्ति की प्रार्थना के कारण परमेश्वर लूत के परिवार को नष्ट होने नहीं देना चाहता था। यदि आप प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हैं, मध्यस्थी की प्रार्थना करने वाले लोग हैं, परमेश्वर आपके परिवार को नष्ट होने नहीं देगा। हो सकता है आप अकेला परिवार में विश्वास में होगा, आप अकेले गांव में विश्वास में होगा, आप अकेला नहीं है, आप कमजोर नहीं है, आप हारा हुआ नहीं है, आप उस परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, उस परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, उस परमेश्वर को उपासना कर रहे हैं जिसने मृत्यु को भी जीत लिया है। हालेलुया। कबर उसको बंद करके नहीं रख पाया है, उस परमेश्वर की आप आराधना कर रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ, आप अकेले भी होंगे परिवार में, प्रार्थना कीजिए, स्वर्ग का परमेश्वर आपके परिवार को बचाएगा। आमीन। हालेलुया। अब्राहम की प्रार्थना को सुनकर उसका भतीजा के परिवार को जब परमेश्वर बचा सकता है, तो आपकी प्रार्थना को सुनकर मेरा परमेश्वर आपके पति को, आपकी पत्नी के, आपके बच्चों को, आपके परिवार को, आपके मोहल्ले को, आपके गांव को भी बचाने की सामर्थ्य रखने वाला परमेश्वर। आमीन। हालेलुया। प्रार्थना करेगा, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा? चर्च जाना पड़ेगा। हम लोग भैया नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। आपको संगति करना पड़ेगा, आपको चर्च जाना पड़ेगा। उन्होंने बोला हमेशा तो नहीं जा पाऊंगा, लेकिन जाऊंगी। आओ भैया, तुम बीच में आओ, महीना में एक बार ही आओ। मेरा परमेश्वर जब आपको पकड़ लेगा ना, आप उसके बिना जी ही नहीं पाएंगे। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। मेरा कहने का मतलब, अब्राहम की प्रार्थना उसका भतीजा लूत और उसके पूरे परिवार को क्या किया है? बचाया है। हालेलुया। हमारी प्रार्थना भी हमारे परिवार को बचाएगा। एक व्यक्ति काफी है परिवार में। मैंने कहा ना, अकेला विश्वास में अकेला, आप अकेला काफी है। आपके घर में जो कोई कुछ कर रहा है ना, आपकी बात नहीं मान रहा है, प्रार्थना में बोलने के लिए नहीं आ रहा है, आपको परेशान कर रहा है, उसको करने दो। कुछ भी मत बोलो, कुछ भी मत बोलो। परेशान कर रहा है, सह लो। हालेलुया। परेशान कर रहा है, सह लो। केवल आप प्रार्थना करो। हालेलुया। आप बदलाहट को देखिए। हालेलुया। कौन है इसके पीछे? परमेश्वर। हालेलुया। इसलिए मैंने कहा, आपके साथ कुछ हो रहा है, ऐसी बातें या कुछ भी बातें हो, आप विरोध के सामना कुछ भी करे, करने दो। जो करा उसको करने दो। आप केवल प्रार्थना करो, मेरा परमेश्वर परिस्थिति को, व्यक्ति को, सबको बदलने वाला है। आमीन। 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 हालेलुया। 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 तो परमेश्वर सदोम और अमोरा को क्या करना चाहता है? नष्ट करना चाहता है, लेकिन नष्ट नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि कौन है वहां पर? लूत और उसका परिवार है। हालेलुया। ये लूत और परिवार को बोला, जब तक तू यहाँ से भाग करो, पहाड़ पर नहीं चला जाएगा ना, तब तक मैं इसको नष्ट नहीं करूंगा। और ये लूत बोलता है, प्रभु मैं तो बुजुर्ग हो गया, पहाड़ में नहीं जा पाऊंगा, वो जगह में नहीं जाऊं। बोला तू उधर निकलो। बोला हालेलुया। क्या करो? तुम उधर निकलो, क्योंकि इधर क्या हो रहा है? देरी हो रहा है। और बोला पीछे मुड़ के नहीं देखना भैया। हालेलुया। लेकिन
जैसे वो भाग रहे हैं, जा रहे हैं, तो उसकी पत्नी के मन में कौन था? सदोम और अमोरा, वहाँ का धन संपत्ति, वहाँ का हरियाली, वहाँ का हो सकता है गहना वहना बहुत सारा रखा होगा, है ना? थोड़ा मूड करके देखिए, नमक का खंबा बन गई। हालेलुया। लेकिन लूत और उसकी दोनों बेटी क्या किया है? बचाया गया है। कहने का मतलब जब तक लूत और उसका परिवार सदोम और अमोरा में है, परमेश्वर उस नगर को नष्ट नहीं कर पा रहा है। हालेलुया। इसलिए मैंने कहा एक मसीह का महत्व कितना अधिक है। हालेलुया। परमेश्वर चाहे तो अभी इस नगर को, मतलब पूरे संसार को क्या कर सकता है? नष्ट कर सकता है। क्यों? क्योंकि संसार उसी के समान, नूह के दिन के समान, लूत के दिन के समान की बातें आज हो रही है घर में, मतलब संसार में सारी बातें हो रही है। और परमेश्वर इसको क्या करना चाहता है? नष्ट भी करना चाहता है। लेकिन अभी तक क्यों रुका है मालूम है? आप लोगों की आमीन। लेकिन एक दिन आएगा समय, हालेलुया। अभी तो परमेश्वर अनुग्रहकारी, अनुग्रह का समय है, इसलिए अभी अवसर पर अवसर परमेश्वर क्या कर रहा है? दे रहा है। लेकिन एक दिन समय आएगा, कलीसिया उठा लिया जाएगा, प्रार्थना में उठा लिया जाएगा, आप और मैं बादलों पर उठा लिया जाएगा। जब ये नमक जिसका कोई कीमत नहीं है, जब ये उठा लिया जाएगा, तब परमेश्वर की आग इस पृथ्वी पर बरसेगा। लिखा है इसको परमेश्वर आग से क्या करने जा रहा है? शुद्ध करने जा रहा है। हालेलुया। इसलिए मैंने कहा कि हम दिखता नमक के जैसा है, हमारा कोई कीमत नहीं होगा लोगों के नजर में, लेकिन उन लोगों से कहना चाहता हूँ और आप लोगों को हिम्मत देना चाहता हूँ कि हम नमक के जैसा है, लेकिन हमारे कारण ये पृथ्वी बना हुआ है। यकीन करो, जब तक मैं रहूंगा तब तक कुछ नहीं होगा, लेकिन जिस दिन मैं उठा लिया गया उसी दिन यहाँ विनाश चालू हो जाएगा। तो हम लोग कितना कीमती लोग, अरे भैया हमारे कारण से संसार बचा है, तो हम साधारण है क्या? किसी को हम बचा लेते हैं तो उसके नजर में कौन बन जाते हैं? हीरो बन जाते हैं, है कि नहीं है? है कि नहीं है? तो हम लोग पूरा संसार को बचा रहे हैं। हालेलुया। हमसे हीरो और हीरोइन कोई है ही नहीं, मतलब हमसे कोई ताकतवर कोई नहीं है। हमारे पास बहुत बड़ा हथियार नहीं है, बहुत सारा तो बम कुछ नहीं है, हमारे पास एक ही हथियार है, प्रार्थना। हालेलुया। और प्रार्थना के हथियार में ताकत है, बड़ा सा बड़ा हथियार भी उसके सामने झुक जाता है। हालेलुया। तो प्रभु ने हमको क्या बनाया है? पृथ्वी का नमक बनाया है। हालेलुया। मैंने कहा नमक आसानी से मिल जाता है, हर घरों में मिल जाता है, उसका ज्यादा कोई कीमत नहीं है, लेकिन उसके बिना जीवन चलने वाला नहीं है। हालेलुया। ये बात को जानना कि मेरे बिना पृथ्वी चल ही नहीं सकता है। जब तक मैं रहूंगा तब तक ये संसार चलेगा। हालेलुया। जब तक कलीसिया इस पृथ्वी पर है तब तक ये संसार बचा हुआ है। हालेलुया। जब तक मसीह के लोग इस पृथ्वी पर है तब तक ये संसार में आनंद है, शांति है, जो है वो सब है, क्योंकि मसीह लोग हर जगह क्या कर रहे हैं? प्रार्थना कर रहे हैं। लेकिन जिस दिन कलीसिया उठा लिया जाएगा, सारे मसीह भाई बहन जब हम उठा लिए जाएंगे और हवा में, बादलों में यीशु के साथ जब हम मुलाकात करेंगे, जब कलीसिया उठा लिया जाएगा, प्रार्थना करने वाले लोग उठा लिए जाएंगे, नमक उठा लिया जाएगा, जो सड़ाहट से लोगों को बचा रहा है, जो लोगों में मेल मिलाप लेकर के आ रहा है, जो अपनी खराई में चल रहा है, हम जब उठा लिए जाएंगे, जब सड़ाहट को खत्म करने वाले लोग, अर्थात आज हर जगह सड़ाहट है, पाप है, बुराई है, दुष्टता है, लेकिन हम उसके लिए क्या कर रहे हैं? प्रार्थना करें। जैसे नमक किसी चीज को सड़ने के लिए क्या करता है? सड़ने से बचाता है, उसी प्रकार इस संसार खराब होने से, ये संसार नष्ट होने से बचाने के लिए हम क्या कर रहे हैं? प्रार्थना कर रहे हैं। जवानों का जीवन बर्बाद ना हो उसके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, पति पत्नी अलग ना हो उसके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, बच्चों के भविष्य से शैतान खेले ना उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? प्रार्थना कर रहे हैं। कारण एक ही है कि कोई बर्बाद ना हो, कोई सड़ाहट पे फंस ना जाए। लेकिन जब हम प्रार्थना करने वाले लोग, जो सड़ाहट से लोगों को बचाने वाले लोग हैं, हम ही नहीं रहेगा, सड़ाहट हावी हो जाएगा या आग बरसने लगेगा और ये आग से शुद्ध किया जाएगा। लेकिन चिंता नहीं करना, हम यीशु के साथ आनंदित रहेंगे। आमीन। हालेलुया। आज जैसा आनंदित है उस दिन भी क्या करेंगे? आनंदित रहेंगे। हमको स्वर्ग में प्रतिफल मिलेगा, हमें महिमा का शरीर मिलेगा, हम मसीह में आनंदित हो
होकर के जीवन को व्यतीत करने वाले हो जाएं। आमीन। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमें आशीष आगे के समय प्रभु के दास हालेलुया हालेलुया। प्रभु स्तुति की जय। पर